आपको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा? चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग, पांडव है, शक्तियां है, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना। हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं, न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको ये नशा है नशा है। हाँ, ताली बजा रहे हाथ की, ठीक है। हाथ की ताली बजाने नहीं आती है। अभी ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को भी सिखानी पड़ेंगी। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों को खुश देगा, बाप दादा भी खुशी में
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति।
ये तो हम जानते हैं कि बाबा ने हमें, शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हम बच्चों को एडॉप्ट किया, अपना बनाया। एक बात बताता हूँ अभी आपके लिए, आप समझ पाएंगे, आप अपने तरीके से समझाना भेजेंगे, आप ही समझ पाएंगे, बाकी लोग इतना नहीं समझ पाएंगे। तो जो पीयू वाणी जो चला ना, तो जो आती बाबा आते थे पीयू वाणी, तो पीयू वाणी इसलिए नहीं पढ़ा जाता है, रखा जाता है, क्योंकि वो बोलता है शिव बाबा, इसका तो बहुत ही गहराई है, पूरा क्लास में भी नहीं बोलेंगे आप अपने। तो पीयू वाणी इसलिए नहीं बताया जाता है, रतन मोहन दादी बोलते तो बहुत प्योर होता था। तो क्योंकि पीयू के तन में सिर्फ इसलिए वो आता था, पीयू बन के इसलिए आता था उसको बताने के लिए कि ये जो इसको, क्योंकि शुरुआत में ब्रह्मा को ही गॉड समझते थे वो, राइट। तो ये ब्रह्मा है और मैं इसके द्वारा मैं करा रहा हूं काम, मैं और एक अदृश्य शक्ति हूं इसके अंदर। तभी लोगों को बिलीव होने लगा कि इसके थ्रू जो कुछ हो रहा है, कराने वाला कोई और एक शक्ति इसके अंदर काम कर रहा है। तो पर वो क्लियरली शिव बाबा बोलता है, इसलिए बोला ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी। जो ब्रह्मा मुख से मैं सुनाता हूं वो मुरली है एक्चुअली। इसलिए बाकी लोगों के मुख से उसने सुनाया, खाली प्रूफ करने के लिए, लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए कि ये ब्रह्मा जिसको समझते हो नहीं है, दादा लेखराज के अंदर मैं आया हूं। बाकी इसलिए बोलते हैं मधुर मधुर वाणी में। तो ब्रह्मा को जब आप नहीं समझेंगे, और इसलिए जब कोर्ट कोर्ट में केस हुआ, ये हुआ, आला बख्श ने क्या बोला, अभी संस्था का नाम आप बदली कर दो, क्योंकि ओम मंडली नाम जो बदनाम हो गया है। तब उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ना, क्योंकि तब तक समझ गए थे कि ये ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा स्थापन कर रहे हैं। इसलिए लोग ज्ञान को जब आते हैं, बाबा बोलते हैं दोनों बाप का परिचय दो, क्योंकि ब्रह्मा को नहीं समझ पाएंगे तो ज्ञान आपको समझ में आए। कल कल उसने बोला, इसलिए ब्रह्मा वो था, ब्रह्मा के तन में किसी किसने लिया पहचान। बहुत गहरी चीज है, क्योंकि इसकी गायन शास्त्रों में है। मुसलमान लोग बोलते हैं आदम जो है वो आदम में मानते हैं, आदम माना द वन हु सबमिटेड, द वन हु सरेंडर टू गॉड, नंबर वन। और वो करके दिखाया उसने, ब्रह्मा माना उसने सरेंडर हो गया, जीवन को बलिहार कर दिया उसने। वो कोई नहीं कर पाएगा वो जो उसने जिसने वो किया है ना। तो बाबा ने कहा है आज भी मुरली में, और पूछा भी है कि ये जानते हो, ऐसा है ना, कि शिव बाबा कैसे हमको अपना बनाते हैं, जानते हैं? क्या कहेंगे बताओ। हम्म, बाबा रोज समझाते हैं, है ना? तो जान गए कि नहीं जान गए? जानते हैं ना? तो फिर दूसरा स्टेप क्या है? मानना। फिर तीसरा है उस पर चलना, है ना? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं, मुरली में कल भी बताया, रोज बताते हैं कि पहले ये ज्ञान मुझे भी नहीं था, मैं भी नहीं जानता था, है ना? शिव बाबा ने आकर ये बताया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है ना? मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, मैं आत्मा पतित बन गई हूँ। तो आज भी बाबा कहते हैं, बाबा जो कार्य कर रहे वो गुप्त है ना? ऐसे सबको पता है, ब्रह्मा कुमारी से शिव बाबा, पर कर क्या रहा है बाबा करके, वो क्या रहा है वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसलिए कहते गुप्त। अगर आंखों से दिखाई दे तो यहाँ लंबी लंबी लाइन लग जाए, है ना, हमारा भी नंबर नहीं आए। तो बाबा अपना कार्य गुप्त में कर रहे हैं। तो वो कौन सा कार्य गुप्त में जो बाबा कर रहे हैं, बताओ। विश्व परिवर्तन। नई दुनिया स्थापन करो, पति से पावन। पतित से पावन बना। सबने कहा आज तक हमें कि पतित बन गए, हमने भी माना, समझा कि पतित है। तो कोई ने कहा गंगा में जाओ स्नान करो पावन बनेंगे, कोई ने कहा व्रत करो, यज्ञ करो, उपवास करो, पावन बनेंगे, कोई ने कहा दान करो पावन बनेंगे, है ना? तो हमने सब कुछ किया द्वापर से लेके आज तक, कोई पावन बने नहीं बने, आत्मा और ही पतित बनती गई, है ना? तो ये सिद्ध होता है कि ये शिव बाबा है। खाली हम पतित बन गए ऐसा कहकर बाबा छोड़ नहीं देते हैं। हम पावन भी कैसे बने वो ज्ञान देते हैं। बाबा हमारा गाइड बनता है, फिर मदद भी देता है,
फिर शक्ति भी देता है। और हम आत्माओं को बाबा ने गारंटी की है, दी है कि मैं आपको पावन बनाकर मेरे साथ अपने घर ले जाऊंगा। मैं आया हूं तुम पतितों को पावन बनाने, है ना। ये इतनी सिंपल बात है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और शिव बाबा आते हैं एक बार, और कब आते, जब हम आत्माएं पतित बन जाती है। हमने ही बुलाया कि हे पतित पावन आओ, तो हमने समझा कि जो द्वापर वाला राम, त्रेता वाला राम भी नहीं, पर दशरथ का पुत्र राम समझा। रघुपति राघव राजा राम हम गाते गए, है ना। तो न त्रेता वाला राम हमको पावन बना सकते हैं, और न दशरथ वाला राम। हमको पावन बनाने वाला परमात्मा राम है। वो उसकी बात है। तो बाबा कहते कहाँ की बात है कि कहाँ ले गए हैं, इसलिए सारा एक घोटाला हुआ है ना। तो आज की मूल्य भी है। कल बाबा ने भी बोला 3 संबंध मेरे से जोड़ो, है ना। बाप, टीचर और सतगुरु। जब तक बाबा से हमारा ये 3 संबंध नहीं है, तो बाबा ने कंडीशन रखी, स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, है ना। तो आज पहले अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। 14 तारीख है आज। अपने को निमित्त समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मूर्त रहेंगे, है ना। ये मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा कार्य नहीं है। ये शिव बाबा कर रहा है, और ये शिव बाबा का कार्य है। मैं निमित्त हूँ। कभी सेवा कम होती, कभी ज्यादा हो तो बोझ न लगे। क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है, और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले। हम कहते हैं हम तो सेवाधारी है, हम सेवा कर रहे हैं, तो बाबा ने सेवाधारी की निशानी बताई। प्रकृति से भी सीख सकते हैं। एक आम का पेड़ देखो, उसके ऊपर जब फल आता है तो वो झुकता है ना, दूसरों को देने के लिए, लोग इजीली ले सके। ऐसे नहीं कि वो ऊपर जाता है, नीचे उनकी टाल टालियां झुकती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हम सेवाधारी है हमेशा। हम सबसे पहले अपने को निमित्त, और फिर निर्माण। कोई नाम मान शान कुछ भी नहीं, मिले नहीं मिले, कोई दे नहीं दे, कोई हर्जा नहीं, है ना। क्योंकि नम्रता सबसे बड़ा गुण सबसे पहले सेवा में चाहिए। नहीं तो बोलते नहीं, हमें आगे रखा जाए, हमें नाम मिले, मतलब उसी में ही मारा मारी है ना। तो निर्माण, निर्माण, निर्माण 2 शब्द है। तो निर्माण माना हमें नई दुनिया बनानी है, ये पुरानी दुनिया को बदलना है ना, नई दुनिया का निर्माण करना है हमें। और हमें निर्वाण धाम भी जाना है। परम धाम का दूसरा नाम कौन सा है? निर्वाण, ना? निर्वाण माना वाणी से परे, जहाँ वाणी नहीं है। बोलने से कितना नुकसान है वो लिस्ट बनाना, होमवर्क करना, तो ऑटोमेटिक ये पुरुषार्थ हो जाएगा। निमित्त, निर्माण और निर्माण। साइंटिस्ट भी कोई नई इन्वेंशन, कुछ नया सर्च करना होता है, तो वो लोग भी 6-6 महीने तक बोलते अंडरग्राउंड चले जाते हैं, न किससे मिलते हैं, बात करते, कुछ भी नहीं। तभी एक नई टेक्नोलॉजी लेके वो लोग आते हैं, है ना। हम बाहर मुक्ता में सारा दिन रहते हैं, देह समझते हैं, आवाज की दुनिया में, आवाज में रहते हैं। तो फिर हम नया कुछ नहीं कर सकते, हमारे जीवन को भी नया नहीं बना सकते। न जीवन का निर्माण कर सकते हैं, न सोसाइटी, न देश, न नई दुनिया, है ना। हम तो एक नया युग बना रहे हैं, तो कितना अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। मौन, है ना। इसीलिए दादियों ने 14 साल तक बाबा ने रखा भट्ठी में,
न किसी को देखना, न किसी से बोलना, बात करना, लेन देन कुछ भी नहीं। तभी देखो वो लोग बन के निकले और सेवाओं पर गए तो लोगों ने क्या कहा, ये तो देविया आई है, सेवाधारी आया है, ऐसा थोड़ी कहा, नहीं कहा ना। आज हमको देखकर कौन कहेंगे, सेवाधारी भी नहीं कहते, क्योंकि हम अपने को सेवाधारी नहीं समझते हैं, है ना। तो बाबा ने बताया जो सेवाधारी है उसमें निर्माण और निर्माण करने की दो शक्ति होती है। और भी ये अव्यक्त तीसरा वापस पढ़ना और गहराई से सोचना उसके पर, क्योंकि वैसे भी तो बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, है ना। तो आज 14 तारीख बाबा की साकार मुरली है। सार है, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इससे आग लगनी है। तब भी देखो गीता में भी परिचय दिया आत्मा का, कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अग्नि जला नहीं सकता, और पानी इसको भिगो नहीं सकती है, कुछ भी नहीं, आत्मा का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। पर इन आंखों से देखो शरीर भी दिखाई देता है, शरीर के संबंध भी दिखाई देते हैं, वस्तु पदार्थ जो भी दिखाई देता है, ये सबको आज बाबा ने बोला आग लगनी है, माना खत्म होना है। इसलिए इससे ममत्व नहीं रखना है। जो इन आंखों से हम नहीं देख रहे हैं, मतलब नहीं कि वो नहीं है, आत्मा है, पर इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। आत्मा अनुभव करना है। अनुभव की बात है सारी, कि मैं आत्मा हूँ। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती। नीचे की गवर्नमेंट है, अलग अलग देश, अलग अलग, तो ये सारे यूनिवर्स, ईश्वरीय गवर्नमेंट माना सभी आत्माएं संसार में जितनी भी है, वो सबका पिता परमात्मा, आज बाबा ने नाम दिया अपना ईश्वरीय गवर्नमेंट। तो सबके लिए एक ही रूल से, रेगुलेशन से, है ना। चाहे अलग धर्म है, अलग भाषा है, अलग देश है, कुछ भी है, सबके लिए अलग नहीं, एक, सबके लिए एक। और ये सबके लिए गुप्त कर्तव्य बाबा का है, वो कौन सा, वो दुनिया नहीं जानती। उत्तर है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य समझ नहीं सकते, है ना। बहुत पहले भी डिस्कशन किया था कि अगर गंगा में स्नान करने से पावन बन जाए, यज्ञ करने से पावन बन जाए, तो गवर्नमेंट ही रूल बना दे ना, सबको बसेस भी फ्री में दे दे, ताकि गवर्नमेंट का काम कम हो जाए। तो आज हम पतित आत्माओं के कारण कितना क्राइम है सोसाइटी में, संसार में, है ना। कितना पापाचार है, कितना भ्रष्टाचार है, कितना दुख है, कितनी लड़ाइयाँ है, कितनी अशांति है, देखो पतित होने से सारा। तो वही कानून बना दे, है ना, इस सभी के लिए वही यज्ञ कर ले ताकि सब पावन बन जाए, पर ऐसा नहीं होता है ना। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट जब आती है, तभी बाबा कहते हैं मैं ही सबको पावन बनाता हूँ, मेरे सिवाय कोई भी पावन बना नहीं सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बने। देखो ये भी गुप्त कार्य है बाबा का, मनुष्य को देवता बनाना। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। हमारा जो चरित्र है, हम कितने चरित्रवान थे, सतयुग में देवताएं मूल्यवान थे, है ना। और आज देखो हमारी कोई वैल्यू है, इंसान की आज कोई वैल्यू नहीं संसार में, है ना, क्योंकि हमारा चरित्र बिगड़ा हुआ है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। हम कहते नहीं, ये तो हमारा कार्य है, शरीर का तो है, वो करना है, पर आत्मा का कार्य कौन सा है, कर्तव्य कौन सा है,
और आत्माओं का कैरेक्टर बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है, बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। हम्म। देखो अभी हम आत्माएं यहाँ से पावन भी बन जाएंगे तो वो परम धाम जाकर बैठना नहीं है ना। परम धाम तो जाना है पर वहां से वापस आना है सतयुग में। वर्षा माना सतयुग, वर्षा माना जीवन मुक्ति, है ना। तो मुक्ति में जाके बैठ नहीं जाना, हमें वापस से चक्र में आना है। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो ये जब बाबा पाठ पढ़ाते हैं तो ये शुरू शुरू के ये सारे गीत आप देखना, उससे मूल्य भी याद रहती है। ये अपना एक गीत सुनना आज निकाल कर, कहो तो भी ओम शांति। माना बोलो तो भी ओम शांति, पढ़ो तो भी ओम शांति, लिखो तो भी ओम शांति। ये महामंत्र बाबा ने दिया। ये बड़ा प्यारा मंत्र है ओम शांति, है ना। तो ये सारा दिन बुद्धि में याद रहना चाहिए। और जगह देखो जय बुलाते हैं, है ना। यहाँ देखो हम मुरली शुरू करते, भाषण शुरू करते तो भी ओम शांति, पूरा होता है तो भी ओम शांति, एक ही है ना। शुरू कर रहे तो भी ओम शांति, पूरा हुआ तो भी ओम शांति, है ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। देखो याद आना चाहिए ओम शांति से कि मैं आत्मा भी शांत स्वरूप, मेरा पिता भी शांति का सागर और मेरा घर भी शांति धाम। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्रता की। आत्मा में पवित्रता नहीं आएगी तो शांति भी नहीं आएगी, क्योंकि माँ है पवित्रता। सुख शांति की जननी है पवित्रता, है ना। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया, पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया, सतयुग को निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं, वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, सभी चाहते हैं। देखो वैसे डायरेक्ट सीधा कहेंगे तो नहीं मानेंगे, और बापू गांधी ने भी क्या कहा कि हमें भारत में एक राम राज्य की स्थापना करनी है। और राम राज्य माना जहाँ एक राजा, एक भाषा, एक मत, एक कुल, कोई लड़ाई झगड़ा अशांति कुछ भी नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, चोर नहीं, चोरी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। सत्युग में देखो इसीलिए वो सिस्टम है ही नहीं, लॉक सिस्टम। यहाँ तो देखो रावण राज्य है, कितना भी करो कुछ भी करो। हम्म। हमारे से ज्यादा स्मार्ट है जिनको चोरी करना है ना। तो रावण राज है। समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दिन सुख रात दुख। रात भटकने की होती है। देखो अभी ये हद की रात में भी अंधेरे में लाइट नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना, भटकते रहेंगे। ऐसे कलयुग अज्ञानता की जो रात है उसमें आत्माएं हम भटक रहे हैं। मैं कौन हूँ वो भी पता नहीं, मैं कहाँ से आई वो भी पता नहीं, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। हम भटक रहे थे, है ना। ये तो रात में कोई भटकता नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए, देखो मुक्ति के लिए, शांति के लिए, पावन बनने के लिए हमने कितना भटका, कितना धक्का खाया। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसीलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे।
और बाबा का बनने के बाद बड़े रूप से तो नहीं होता है, पर उसके जो बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे, ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सब रहता है परसेंटेज में, है ना। इसीलिए पूरा विकार हमारे अंदर से जाता नहीं है, आत्मा पावन नहीं बनती है। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए कि मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं है। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है, बाबा पूछते हैं। क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं, है ना, एक भी पावन नहीं। पावन माना सुख और शांति, पतित माना दुख, अशांति। तो विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। हमारा देखो ये नया जन्म, द्विज जन्म, इस शरीर में रहते ही इस जन्म में ब्रह्मा मुख से हमारा अभी नया, है ना। तो हमारा पवित्रता से जन्म हुआ, इसलिए हम ब्रह्मा ना, ये ज्ञान से हमारा जन्म हुआ। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल वर्थ नॉट ए पेनी थे। काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है। और जब इन आंखों से देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि ये भी काम की है, ये भी काम की है, ये भी काम में आ जाए, ये भी काम में आ जाए, है ना, नहीं लगता है ऐसा जब देखते हैं तो। अभी दिवाली आई तो कितनों ने घर साफ किया, बताओ, कितनों ने चीजें निकाली, नहीं निकाली, रख लेते फिर भी क्लीन करके कि नहीं ये भी काम में आएगी, ये भी काम में आएगी। हाँ, पल्लवी बहन निकाला, हाथ उठा रहे। नहीं, आपका म्यूट है तो सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत कुछ निकाला, तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। एकदम क्लीन क्लियर। हम्म, अभी शरीर छूटे तो भी हट जाने, ताकि पीछे कोई ये नहीं कहे कि इसने ये क्यों रखा था, है ना। एक्चुअली तो उनको भी शांति, हमको भी शांति, नहीं तो उनको भी रहता नहीं, अभी किसको देना है, क्यों रखा है सब। हमने तो बहुत तो कोई सिखाया, हमने जब किया तो कि पीछे 10 साल जो यूज नहीं किया है वो चीज भी हम तो रखते हैं। तो देखो पीछे हमने 10 साल यूज नहीं किया तो आगे 10 साल क्या काम में आएगी, नहीं आएगी ना। तो ये समझ कर पीछे का 10 साल देखना, आगे का 10 साल अगर काम में आना है तो रखना है, नहीं तो नहीं, है ना। तो हल्के रहते, शांति थोड़ी होती है ना। घर भरा भरा है तो अशांति, क्या करूं, मुझे हुए रहते हैं फिर, है ना। फिर जो चीज चाहिए समय पर नहीं मिलती है, ये सब होता है। तो हर साल ये क्लियर करना पड़ता है। तो बाबा भी आज बोलते हैं, वैसे भी हम जाने के बाद निकाली तो देंगे ना, वो भी थोड़ी रखेंगे। तो इससे अच्छा हम ही निकाल दे, है ना। कोई रखने वाले तो है नहीं, क्योंकि उनको तो काम की नहीं, उनको तो चाहिए नहीं। तो बाबा इसलिए आज बोलते हैं, तो क्या ना हमारा ममत्व निकल जाएगा, फिर बुद्धि फ्री हो जाएगी, मन भी फ्री हो जाए। मन में भी जगह, आप देखना, स्थूल में जगह हो जाएगी तो मन में भी जगह हो जाएगी, बुद्धि में भी हो जाएगी। फिर वो मन बुद्धि कहाँ जाएगा, शिव बाबा में जाएगा, नहीं तो बार बार वही चीजों में जाएगा, है ना। तो सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है, देखो खाली चीजों को नहीं, इन आंखों जो भी मनुष्य को हम देख रहे हैं सबको आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। ये तो बाबा ने उस समय मूली चलाई, अभी जो वॉर चल रहा है जहां जाके पूछो कोई गिनती नहीं कर सकती। कैसे करेंगे, कितने जल गए, ये बॉम्ब्स जो चल रहे हैं उसमें कितनों के शरीर जल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो बाबा ने कहा था, देखो आज ये प्रैक्टिकल है। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो जल नहीं सकती, कोई जला नहीं सकते। आत्मा जैसे इंश्योर है, आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या। इंश्योर तो शरीर को कराते हैं, बच्चों को समझाया गया है, यह खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही, है ना। शरीर 5 तत्वों से बनता है, जो भी चीजें हम देखते हैं वो सब 5 तत्वों से बनती है, आत्मा नहीं। आत्मा तो बनी बनाई है ही, है ना, अनादि अविनाशी। न किसी ने बनाया
और ना आत्मा जलती, ना आत्मा खत्म होती है। सिर्फ पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं। आत्मा खाली पतित बनती है, पावन बनती है। पतित किसने बनाया? रावण ने, विकारों ने। आत्मा कितनी गंदी बन गई। बाबा कहते पापी बन गए, हम पाप करने लगे। तो ये पाप से छुड़ाने के लिए अभी बाबा आए हुए हैं। विकारों से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं है। क्या भी हुआ है? पांडव राज्य, कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है यह भी कोई नहीं जानते। जानते ऐसे तो हमने सुन लिया रामायण महाभारत जो भी शास्त्र है ना। कौरव पांडव कौन है, पर वास्तव में पांडव है कौन ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? वापस पूछ रहे हैं। बताओ आगे क्या बताया बाबा ने। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? करेक्ट करेक्ट सुधार और बनाती है, देवता पतित को पावन बनाती है, पतितों को पावन बनाते हैं। बनाते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाते हैं। देखो पावन भी बनाते हैं, वापस घर ले जाएंगे, फिर वहां बिठा कर नहीं रखेंगे बाबा हमको, फिर बोलेंगे जाओ अभी पावन दुनिया में, है ना। देवता बनाते हैं। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए यह कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। बाकी गवर्नमेंट तो देखो देखने में आती है ना। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट देखने में नहीं आती है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, ये किसने बनाया? देवी देवता तो है ही स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी कैसे बनते हैं? हम्म स्वर्गवासी माना स्वर्ग में रहने लायक। स्वर्ग में रहने योग्य किसने बनाया? जो जाकर स्वर्ग में रहते हैं। वासी माना बसते हैं, है ना। सतयुग में जाकर, सब नहीं जाएंगे, सब नहीं जा सकते हैं। हम तो ऐसे ही बोल देते, कोई शरीर छोड़ते तो बोलते स्वर्गवासी हुए, ऐसे थोड़ी होता है। मेहनत है उसके लिए। फिर नरकवासी सो स्वर्गवासी बनते हैं, यह भी तुम नहीं जानते थे। फिर और कैसे जान सकेंगे, हम ही नहीं जानते हैं। बाबा का बनने के बाद भी बाबा के बच्चे, तो बाबा कहते हैं और माना दुनिया वाले जिनके पास ये ज्ञान नहीं है वो कैसे जानेंगे। स्वर्ग सतयुग को नरक कलयुग को कहा जाता है, यह भी तुम समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है, यह पढ़ाई है। और ये पढ़ाई है ही पति से पावन बनने की। देखो ये भी किसी को पता नहीं। ठीक है मुरली सुनी नहीं सुनी जो भी है ना। पर देखो ये पावन ज्ञान है। ये पावन ज्ञान सुनते तो आत्मा भी पावन बनती है। ये मुरली हमें पावन बनाती है। तो पति से पावन बनाना यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, यहाँ और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। बाबा कहते ये मुरली सुनो और मुझे याद करो। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। ये ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ, पुकारते थे ना हम तो। यह लक्ष्मीनारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य और थोड़ी समझते हैं। इनका माना कृष्ण का पिक्चर ही बाबा के बाजू में रहता था। जब क्लास में तो बाबा इशारा करके बताते थे, कृष्ण को श्याम दिखा दिया फिर सुंदर। तो शरीर की बात नहीं, आत्मा की बात है कि आत्मा श्याम माना काली पतित बनती है। फिर शिव बाबा आते तो आत्मा को गोरी माना सुंदर माना पावन बनाते हैं।
श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी है ना। बाबा ने देखो कृष्ण की भी समझानी दी, पर वहां देखेंगे स्वर्ग ऊपर दिखाते, नरक नीचे दिखाते, दो दुनिया दिखा दी है ना। ऐसा नहीं है। बाबा कहते स्वर्ग भी यही है तो नरक भी यही है। तो पावन बनो तो पावन दुनिया में जाएंगे। हाँ? आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। ये ज्ञान तुम्हें ही संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बात को ही कहा जाता है। और कहते हमको पावन बनाओ है ना। तो अभी 3 मिनट बाबा को याद करते हैं। याद से हमारी आत्मा को हम पावन बनाते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत
की धरती पर। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। बाबा से हमने योग लगाया, योग किया। क्यों कर रहे हैं बताओ। देखो ओम राधे को जब खड़ा किया वहां जाके उसने क्या बोला था मालूम है? राइट, जज के सामने उसने बोला कि ये संस्था आपका क्या कार्य कर रही है। तो उसने देखो कितनी छोटी बच्ची, बहुत तेज थी वो। आत्मा परमा, जगदीश भाई हमेशा बोलते थे हम तो बहुत स्टडी किया है आत्मा परमात्मा के बारे में, लेकिन अगर आत्मा परमात्मा के बारे में जो डीपेस्ट नॉलेज था ना वो मम्मा के पास था। जगदीश भाई हमेशा कहते थे ऐसा। तो देखो हम कितना बढ़िया जवाब दिया इतनी छोटी बच्ची कि हम पूरे विश्व को दुख से लिबरेट करने, दुख से मुक्त करने का ये संस्था है। ठीक है, कोई भी स्टंड हो जाएगा, जज भी कैसा हो जाएगा। तो ज्ञान में वही दो प्रकार के लोग आते हैं, जो बहुत दुखी है या तो जो रियल में भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान का आप इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि आप दुखी हो। तो बाबा बोलते दुख का कारण है पांच विकार, इसलिए पांच विकार छोड़ना है। हर चीज को जानना है, उसका कारण क्या है, उसका फिर निवारण कैसे करना है। बाबा बोलते दुख से छूटने का मैं रास्ता बताने आया हूं, आपने मेरे को बुलाया नया सवेरा लाने के लिए। राइट, तो लोग बोलते हैं यहाँ पांच विकार क्यों छोड़ना है? भाई क्यों छोड़ना है? नहीं छोड़ो ना, आप दुखी रहो ना, किसने मना किया? राइट, मुरली चल रही, बाबा की मुरली चल रही है पावन बनने के लिए। ठीक है, तो हम पतित है, ये रियलाइजेशन है सबसे पहले, है ना। हम पतित है, बाबा कहते तो हम मानते। भक्ति में भी हमने कहा कि हम पतित बन गए, हमको पावन बनाओ, पावन बनाने वाले आओ। तो कैसे पता चला, निशानी क्या है हम पतित बन गए? बताओ, कौन बता सकते? ममत्व नहीं निकलता है। ममत्व नहीं निकलता है, और कैसे? देह 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 अभिमान था। देह अभिमान, और सुना। संतुष्टता नहीं होती थी। अभी कैसे माने, कैसे पता चले कि हम पतित है ना। पावन बन रहे हैं, कैसे पता चलेगा पावन बन रहे हैं, है ना। तो पावन हम जब है, देवताओं का गायन है, सर्वगुण संपन्न
16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। देखो शब्द क्या है, पुरुष माना आत्मा, सत्युग में सभी आत्माएं, मर्यादा पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम, एक मर्यादा नहीं, सर्व मर्यादा में। आज उल्टा करो, हमारे में कोई गुण नहीं। तभी हम कहा, कल भी बाबा ने बोला मुरली में कि हमारे में कोई गुण नहीं, हम नीच, हम पापी, हम कपटी, जाके नहीं बोला मंदिर में। हमने रियलाइज भी किया, आत्मा पतित है माना कोई गुण नहीं है, हम विकार हमारे अंदर है ना, विकारों से संपन्न है। और क्या कहेंगे, कोई मर्यादा नहीं, कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं है। देखो सुबह से ले प्रकृति आज भी संयम, नियम और मर्यादा से कार्य कर रही है। हम उठे या नहीं उठे, सन तो निकलता ही अपने टाइम पर, है कि नहीं। हम कोई कार्य करे या नहीं करे, वो अस्त होता ही है ना, किसी के लिए वेट नहीं करता है। हम कहते हैं ना कि संसार बिगड़ गया है, संसार बदल गया, कुछ नहीं बदला, वही है सारा, सूरज चाँद सब वही है। बदल गया तो इंसान आज का, है ना। हमने सब मर्यादाओं को छोड़ दिया, संयम को छोड़ दिया, नियम को छोड़ दिया, उसकी असर प्रकृति के पर आई। देखो एक ही दिन में 3 सीजन चलती है, सुबह देखो तो ठंडी, अभी बारिश आ रही, अभी सन आएगा, धूप आएगी, है ना, तो फिर बीमार पड़ते हैं सब, क्योंकि हमारे कारण प्रकृति भी अपने नियम अनुसार नहीं चलती है। कभी भी बारिश, पहले ऐसा नहीं होता था, है ना, एक सीजन चलती, ऋतु जिसको हम कहते हैं, वो नहीं है, तो इफेक्ट आई है हमारी। तो बदलना प्रकृति को नहीं है, अभी हमें बदलना है। तो जितना हम स्वयं को बदलते जाएंगे, उतना प्रकृति भी बदलती जाएगी। तो ये प्रकृति को भी सुख मिलेगा हमारे आत्मा को बदलने से। तो वो प्रकृति भी फिर हमें दुख नहीं देगी, कोई रोग, कोई बीमारी, कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत सूक्ष्म और गहरी बात आज बाबा बताए कि हमारे पावन बनने से, बाबा ने बोला तेरे बहाने सबका भला, है ना। हमारी चढ़ती कला तो फिर सबकी चढ़ती कला। तो ये जो जीवन के वैल्यूज है, मूल्य है हमारे, वो हम छोड़ते गए एक एक करके। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ना, ओरिजिनल है, अनादि और अविनाशी हमारा ये आत्मा के अंदर है ही, खत्म नहीं होता है। पर आज देखो तो उल्टा है सारा। शांत स्वरूप के बदले अशांत स्वरूप, सुख स्वरूप के बदले दुख स्वरूप। आज ये होमवर्क करना, 7 स्वरूप लिखना, उसके सामने ये आया हमारे अंदर, है ना, इसलिए हम पतित बन गए। तो मर्यादाएं, पहले कितनी मर्यादाएं होती थी। चलो सत्युग का हमको नहीं पता, त्रेता का भी जाने दो, द्वापर का भी। अभी 50 साल खाली पीछे जाओ, या 60-70 ईयर्स पीछे जाओ, कितनी मर्यादाएं होती थी। उठने में, बैठने में, बोलने में, खाने में, पीने में, पहनने में, संबंध में, संपर्क में, है ना। किससे बोलना, क्या बोलना, कितना, छोटे बड़े, है ना। आज है कोई मर्यादा? अपने हर एक अपने जीवन को देख ले, चेक कर ले, है ना। तो कहते हैं ना, हमको कोई बोलने वाला नहीं, हमको कोई कुछ नहीं कहे, है ना, हम तो किसी का नहीं सुनेंगे, मेरी मर्जी, मतलब क्या क्या शब्द हम सारा दिन यूज करते, देखो। तो कोई हर्जा नहीं, कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो हमारा अवगुण नहीं जाएगा, कमी कमजोरी नहीं जाएगी, हमें खुद का नहीं पता चलेगा खुद को, है ना। तो कोई बताएगा, बाबा तो बताते ही है, पर है ना, हमारी इतनी शक्ति नहीं है। तो बाबा बोलते हैं रोज अपना देखो, स्व को, फिर स्व का परिवर्तन करो, है ना। तो ये सब है पावन बनने से, ये सब। तो पतित कैसे बने, जिस रास्ते से पतित बने उसी रास्ते से भी हम पावन बन सकते हैं। विकारों ने पतित बनाया, तो विकार छोड़ेंगे तो ही पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते, है ना। वही ज्ञान है। तो वही हमको ने बाबा को कहा कि पतित पावन तो एक बाप ही है, एक बाप को ही कहा जाता है।
और हम कहते आओ और हमको पावन बनाओ, है ना। तो बाबा ऐसा समझा रहे कि मैं आता हूँ तो मैं कैसे पावन बनाता हूँ। ये लक्ष्मीनारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। शाम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसे ही रखा हुआ है, इनका माना कृष्ण का, है ना। परंतु मनुष्य थोड़ी समझते हैं, श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी है, वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह है नई और पुरानी होती है। देखो अभी नर्क है तो पुरानी दुनिया, फिर यही दुनिया स्वर्ग बनेगी तो नई बनेगी। पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं, दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। हमारा शरीर का देखो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, बच्चा जब नया जन्म, नया शरीर, तो और फिर धीरे धीरे युवा वृद्ध, बोलते हैं तो पुराना शरीर है, पुराना तन है ना। तो दुनिया का भी ऐसा ही है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, तो ये माथा मारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, उसमें हमें राजा बनना है, इसलिए हमें प्रजा बनानी पड़ेगी। समझाएंगे नहीं, प्रजा नहीं बनाएंगे, कोई हमें दूसरा तैयार करके नहीं देगा जिसके ऊपर हम राज करें, है ना। हमें राजा बनना है तो सेवा कहने का मतलब करनी पड़ेगी। इन्हों को भी समझाना है, समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं इन्होंने, है हमारा लक्ष्मी नारायण ने भी समझाया ना, तभी इतना मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव बाबा रोज 3 पेज मुरली हमें सुनाकर कितना समझदार बनाते हैं, कितना नॉलेज रोज नया नया मिलता जाता है। नॉलेज से फूल हम आत्माएं बनती जाती हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, यह कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, डॉट डॉट, बस सिर्फ कहते रहते हैं और तो जरा भी नहीं समझते। अभी इस साल कुंभ का मेला लगने वाला है, आप देखना कितने लोग जाएंगे, करोड़ों में, है ना, हजारों नहीं, करोड़ों में लोग जाएंगे। कितने दिन तक वो चलता है। उनको लगता है कि इसी समय जाएंगे, स्नान करेंगे, गंगा में जाकर नहाएंगे तो पावन बनेंगे। वास्तव में उन्हें कोई पता नहीं कि कुंभ का मेला तो यहाँ कब से लगा है ना। आत्मा और परमात्मा का मेला, आत्मा और परमात्मा का मिलन, यहाँ से पावन बनेंगे, ये इनको पता नहीं है। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तुम बच्चों में नंबरवार है जो यह धारणा करते हैं, कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाबा जो समझ देते हैं ना कि वो जाकर समझाओ, तो समझा भी नहीं सकते, भूल जाते हैं, पत्थर बुद्धि। आज बाबा ने बोला ज्ञान का कुछ भी असर नहीं होता है। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ऐसी ही चलती है क्योंकि हंस बगुले हुए है ना। देखो पारस बुद्धि जिनकी है, बुद्धि का सारा आधार है बुद्धि के ऊपर। पारस बुद्धि वाले भी समझ में आ जाएंगे, और जिनकी पत्थर बुद्धि तो उनकी एक्टिविटी भी ऐसे ही होगी। बाबा कहते हैं हंस और बगुला। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहने रहते हैं, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया, झूठी माया और झूठा ये सारा संसार। अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, वही 3rd ग्रेड बनते हैं। यहाँ तो ग्रेड है ना ये पढ़ाई में भी। तो क्या कहेंगे, 1st, 2nd, 3rd ग्रेड होती है ना, तो बाप बता सकते हैं कि यह 3rd ग्रेड है। बाबा के बच्चे ऐसे जब मूल्यम सुनते हो हमको लगता है कि बाबा दुनिया वालों को नहीं कहते हैं, बाबा अपने बच्चों को
पढ़ाई से टीचर के रूप में, बाप के रूप में, सदगुरु के रूप में बाबा को पता चलता है कि मेरी पढ़ाई का, मेरे ज्ञान का कितना असर है ना। कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वो कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है ये, है ना। हमको और ही खुशी होती है। दुनिया में देखो खाली थोड़ा ही एक टिकट लेने से लॉटरी मिलती, कितना खुश होते हैं। ये तो बाबा कहते जबरदस्त लॉटरी है, रोज एक मूल्य एक टिकट है, ठीक है। हमें समझ में नहीं आता कि इससे हम जन्म जन्म के लिए हम कितना सुखी बनते हैं, है ना। तो बाबा आज समझा रहे ये सारी बातें। कई बच्चे गंधर्व विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवता ये पवित्र है ना, और पवित्र से पवित्र तो एक ही बाप बनाएंगे। बताया था ना बीच में भी, रमेश भाई उषा बेन हमारे, अभी सुंदरलाल भैया दिल्ली में उन्होंने सरी छोड़ा है, पर शुक्ला बेन है अभी हमारी वहां पर हरिनगर सेंटर में। ऐसे कई बाबा के, साकार बाबा के समय से पुराने पुराने बच्चे हैं, है ना। यह भी समझाया है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पति दुनिया में नहीं रहना है, रहना है बताओ। हम्म, नहीं रहना है तो क्या करेंगे बताओ। बाबा ने आज बोला है ये दुनिया से अभी जाना है ना, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे शरीर का ये कपड़ा है जो हमने पहना है, तो आत्मा का भी कपड़ा है ये शरीर। तो आत्मा ममत्व मिटाना है दुनिया से। क्योंकि शरीर के साथ तो ऊपर आत्मा नहीं जाएगी, शरीर तो नीचे छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कपड़े उतार कर घर जाना है। ये बात को समझा नहीं तो वह है ना श्वेतंबर दिगंबर अलग अलग जो कपड़े नहीं पहनते। अब ये कुंभ के मेले में भी वो नागा बाबा बोलते बहुत आएंगे, जंगलों में रहते हैं। पता नहीं उनके पास ना घड़ी है ना कैल, कुछ भी नहीं है। उनको कैसे पता चलता कि ना वो फोन रखते, तो मैसेज भी पता नहीं कैसे उनको मिलता है, सब आ जाते हैं देखो उस समय, है ना। वो भी एक वंडर है। तो आत्मा की बात है, आत्मा का शरीर वस्त्र है। ये अभी बाबा कहते हमें छोड़ना है ना। 84 का चक्कर अभी पूरा हुआ है। अभी हम जाते हैं शांति धाम। अभी हम आत्माओं को दूसरा शरीर नहीं लेना है ना? क्योंकि अभी हमारी जर्नी यहाँ पूरी होती है और अभी हम जाएंगे जहां से आए थे, ऊपर पर। कहते हैं ना ऊपर से आए ऊपर जाना है। तो ऊपर माना परम धाम, शांति धाम, जहां से हम आत्माएं आई थी ना, वहां हमें जाना है। तो पहली पहली अल्प की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। देखो हम चाहे नहीं चाहे, हम माने नहीं माने, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सृष्टि का एक जो नियम है वो तो अपने नियम अनुसार चल रही है ना, कि कलयुग जाएगा। कलयुग आया तो कोई रहने के लिए नहीं आया, वो जाएगा। सत्युग अभी आएगा, है ना। तो ये पुरानी दुनिया तो बाबा कहते खत्म होनी ही है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। देखो पुराना खत्म होने से पहले नई दुनिया स्थापन होती है। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नर्क का विनाश होता है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म। यहाँ तो कितने ढेर धर्म है, लिखा भी हुआ है शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। तो ये धर्म किसने स्थापन किया बताओ, बाबा पूछ रहे हैं। हम्म
ये जो भी ये समय है, एक साथ 3 धर्म स्थापन होता है। और सबसे पहला जो ये धर्म है, बाबा पूछते किसने स्थापन किया? बाबा विद्यालय में किस बाबा ने? 2 बाबा है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो कौन सा बाबा? शिव बाबा। शिव बाबा, है ना। देखने के लिए सामने तो ब्रह्मा बाबा है, तो आज बाबा कहते ब्रह्मा ने तो नहीं किया, है ना। ये शिव बाबा ने धर्म स्थापन किया। ब्रह्मा ही पति से भी पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि पतित पावन। देखो, शिव बाबा के लिए कहेंगे पतित पावन? ऐसा नहीं। क्यों नहीं कहेंगे बताओ? ब्रह्मा के लिए कहेंगे कि सबसे पहले वो कृष्ण है, पावन है, फिर पतित बन जाते जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर। बाबा शिव बाबा नहीं बनते हैं। चक्र में ही नहीं आते ना। वो एवर प्योर है। जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। वो निशानी है सारी, पर सबसे पहले एवर प्योर। शिव बाबा न पतित बनता है न पावन बनता है। वो तो पावन, अगर वो भी पतित बन जाए तो भी हमको कौन पावन बनाए, है ना। तो पावन तो है ही, लक्ष्मी नारायण नाम है। पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का रात, उनको माना शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही, है ना। ये विश्व नाटक है। ये सृष्टि रंगमंच पर हम आत्माएं आती है बजाने, तो क्रिएटर डायरेक्टर है शिव बाबा, ठीक है। और उसमें हीरो हीरोइन कौन है बताओ? हीरो हीरोइन है, ये है नारायण। पहले आते लक्ष्मी नारायण, है ना। पर बाद में जो ये प्रजा दास वो साइड के एक्टर है सारे। और विलन कौन है? क्योंकि हर नाटक में एक विलन होता है। माया रावण। तो कब से उसका पाठ शुरू होता है? द्वापर से। द्वापर से, है ना। फट से बोलना चाहिए, देखो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। नाटक शब्द आया, ड्रामा शब्द आया, माना ये सब कनेक्टेड है। डायरेक्टर, क्रिएटर, हीरो, एक्टर, विलन, सारा, है ना। दुख सुख ये सब बातें बुद्धि में सारा दिन ये चलता रहे। आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे। देखो, आत्माओं का क्रिएटर शिव बाबा को नहीं कहेंगे, है ना। इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है, तो खेल भी अनादि है। ये बना बनाया है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। खाली बिगड़ी को बनाते हैं, बिगड़ी को बनाने वाला। और कहते हैं बिगड़ी को शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं बना सकते। बना सकते बताओ? आत्मा को कोई भी सुधार नहीं सकते। आत्मा को बाबा के सिवाय कोई पावन नहीं बना सकते। तो बाप ने तुम, तो ये किसने दिया ये ज्ञान? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना। कैरेक्टर्स बिगड़ा तो हम ऊपर से नीचे 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 आते गए। धीरे धीरे पीछे छोड़कर आए ना सारे। संयम, नियम, मर्यादा सब छोड़ दिया हमने। हमको लगा हम तो वेस्टर्नाइज है, हम तो फॉरवर्ड है, वो सब शब्द यूज करते नहीं। कभी कभी बातें सुनते हैं आत्माओं की तो वंडर लगता है कि क्या फॉरवर्ड है। देखो उनका खान पान, रहन सहन सब कैसा है, आप सोचो। हम देवताए अभी बल नहीं है, जाएंगे सत्युग में, तब अभी से बाबा कहते सत्युगी लाइफ हमें जीना है। हमारा संयम, हमारा नियम और हमारी मर्यादा। और बाबा ने दिनचर्या दे दी, सुबह 3:30 से लेके रात को 10 बजे तक कब उठना है, उठकर क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अंध क्या क्या है, प्रकाश क्या है, पतित क्या है, पावन क्या है ना। सारा ज्ञान नहीं दिया। कोई ऐसी बात नहीं जो बाबा ने नहीं समझाई। अभी करे नहीं करे वो हमारे ऊपर है। बाबा कोई फोर्स भी नहीं करते हैं,
है ना। देखो जिनको सत्युग में जाना है, फर्स्ट, आज बाबा ने बोला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यह तीनों चाहिए, नहीं तो त्रेता में कौन जाएंगे, सभी फर्स्ट में आ जाएंगे तो, है ना। तो ये सारी बातें हैं, मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठा चलता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर कर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मुझा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। अभी बाबा को कैरेक्टर सुधारने के लिए हमने बुलाया है। तो इसमें समय का एक ज्ञान बाबा ने दिया। देखो पहले आत्मा का दिया, फिर परमात्मा, फिर समय और फिर कर्म, ये चार। क्योंकि ये कलयुग की दुनिया में अभी उल्टा हो गया है सारा, है ना। धन सर्वस्व है ना। बोलते धन के बिना क्या, तो मतलब उसका भी एक डिटेल है। फिर दूसरे नंबर में आता है, क्या आता है बताओ, एक स्लोगन है हमारा ये, चरित्र, है ना। तो ये सब आज गड़बड़ सड़बड़ है, उल्टा है। समय, समय सबसे बड़ा धन है, सबसे पहले। तो क्या कर दिया अभी, धन गया तो बोलते सब कुछ चला गया हमारा, तो हम तो मतलब कुछ भी नहीं रहा। अभी क्या करें, जैसे कि कुछ दिखता ही नहीं आगे ऐसा। बाबा बोलते धन तो गया वापस आ जाएगा, अब वापस कमाई कर सकते हैं, ला सकते, कोई हर्जा नहीं। समय गया, थोड़ा बहुत गया, क्योंकि गया हुआ समय तो वापस नहीं आता है ना, ला नहीं सकते हैं। चरित्र गया, सब कुछ गया, है कि नहीं। तो हम बोलते चरित्र गया कुछ नहीं गया, है ना। समय गया थोड़ा बहुत गया, और धन गया तो सर्वस्व गया, ऐसा बोलते हैं। उल्टा कर दिया सारा, है ना, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा धन आज बाबा बार बार कहते हमारे कैरेक्टर से, हमारे चरित्र है। वो हमें एक एक इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं ना, वो है चरित्र माना। तो उसको सुधारना है। कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। पहले उल्टा अच्छे थे, ज्ञान में आने के बाद और बिगड़ जाते हैं। बाबा ने अपना अनुभव बताया, बताओ। तो चलन से ही मालूम पड़ जाता है। बाबा को बैठ के कोई वो नहीं करते, रीड करते रहते सारा दिन। तो बाबा के सामने जब जाते हैं ना, तो बाबा से जो बात करते बोलते हैं, उनका ड्रेस, उनका चलन, मतलब चलने से बोलने से सबसे पता चल जाता है। आज हंस, आज हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं, देरी नहीं लगती है। माया भी बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है। ऐसे देखो बाहर से तो यहाँ कुछ बाबा के देखने में थोड़ी आता है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवश सुनंती भागंती हो जाते हैं, इतनी जोर से गिरते जो हड्डगुड़ी टूट जाती है। बाबा को छोड़ देते, ज्ञान से निकल जाते, चले जाते। बाहर जाके जब उनकी एक्टिविटी सारी देखते ना, तब बाबा कहते पता चलता कि माया कैसे गिराती है। हड्डगुड़ माना हड्डी हड्डी सारी टूट जाती है। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को भी सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाएंगे, ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। हम उल्टे लटके हुए थे, अपने को देह समझते थे। अभी दिन प्रतिदिन हमारी बुद्धि पलट रही ना, कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते माया भी हमें छोड़ती नहीं है, कहीं ना कहीं फिर धोखा दे देती है। देह अभिमान में आ जाते हैं, है ना, अपना अहंकार दिखाते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या। देखो अभी पहले हमारी कितनी इच्छा है, कितना
पहले हम कैसे सोचते थे, आप हर एक अपने ज्ञान का पहले का जीवन देखो, जब से जिसको भी ज्ञान मिला, चाहे 1 महीने से, 1 दिन से या 1 साल से। हम्म देखो परिवर्तन तो आता ही, हमारी सोच में बदलाव तो आता ही है। पहले जैसा सोचते थे, पहले जैसी इच्छाएं थी, आशाएं थी, तृष्णाएं थी, अभी नहीं है। आसक्तियां जो थी वो अभी नहीं है। परसेंटेज दिन प्रतिदिन कम 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 होता जा रहा है कि नहीं? किनारा करते जाते हैं पुरानी दुनिया से, है ना। कुछ भी मतलब ये पता चलता कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा यहाँ का, इस दुनिया का। चाहे कोई सिस्टम हो, वैभव हो, कुछ भी है, यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो कोई इच्छा रखी तो गया, ठीक है। अगर अच्छा लगा, बाबा कहते, और कोई भी इच्छा रखी तो फिर गए काम से। माया वही जाती है, वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। देखा, बाबा की दिल से एक बार उतर गए ना, फिर बाबा कहते दिल पर कितना भी करे, कुछ भी करे, चढ़ नहीं सकते। और कैसे होता है सारा, अभी थोड़े दिन पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे एक साधु की कहानी है ये। एक गांव में गया, किसी ने उसको दूध दिया, उसमें सब बादाम पिस्ता काजू डालकर, उनको अच्छा लगा। उनको लगा भी रोज ऐसा पियेंगे, हम भी आश्रम में गाय रखेंगे, पर उसको नहीं पता था कि ये तो ग्लास में आया उतना ही नहीं है, उसके पीछे कितना विस्तार है ना। तो सब तो छोड़ के आए थे, तो फिर बोलते चलो एक गाय लाते, फिर बोलते उसको संभालने के लिए एक एक नहीं, फिर एक पूरा परिवार, ऐसे ऐसे करके सारी गृहस्थी बन गई, है कि नहीं। इच्छाएं ऐसा ही विस्तार करती है। इच्छा खाली इच्छा नहीं होती, वो पूरे परिवार के साथ धीरे 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 करके फिर वो होता है सार, फिर हमें पता ही नहीं चलता है। तो बाबा इसलिए बोलते हैं, माया देखो ऐसे अच्छे अच्छे महारथियों को भी फिर धोखा दे देती है। कई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, बाबा ने देखा है, ब्रह्मा बाबा ने सारा परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पापात्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है, देखो ये विकार जो है ना हमारे से क्या क्या कराते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। चोरी भी करवाता है, झूठ भी बुलवाता है ना। मतलब क्या क्या कराते हैं विकार हमारे से। बहुत नफरत आती है, कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ, वो भी तो बुलाते थे ना। पर किसको बुलाते थे, उस समय तो हमें पता नहीं था। तो पतित पावन किसको समझते थे, बताओ। हम्म बताएं। श्री कृष्ण को सब। नहीं, राम, वाले दशरथ वाला राम को समझते थे, है ना। तो बोलते आओ पावन बनाओ, ऐसा। पर उनको ये नहीं पता कि परमात्मा राम, जो पावन है, वो हमें पावन बना सकते हैं। अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापस आना ही है। देखो, कोई वापस घर जाना चाहे या नहीं चाहे, या कोई ये सृष्टि चक्र में वापस आना चाहे या नहीं चाहे, बाबा कहते आना ही है, क्योंकि ऊपर बैठ के भी क्या करेंगे ना, वापस ये चक्र में आना है। तब तो इकट्ठा जावे, बाप भी तो आए है ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बिगर कोई भी वापस घर जा न सके। क्यों नहीं जा सकते, बताओ। शिव बाबा जब तक नहीं आए तब तक हम आत्माएं वापस घर नहीं जा सकते। जाने का रास्ता ही होना चाहिए। रास्ता ही पता नहीं, हम तो ये तो शिव बाबा को भी साइड कर देंगे, है ना। क्योंकि हम पतित है तो बाबा पावन बनाने के लिए आएंगे, तभी सीधा रास्ता मिलेगा। अभी मौली भी नहीं सुनेंगे, ज्ञान भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोला आप करते रहो, हम तो परम धाम जाते हैं, है ना।
तो कई सारे रूल्स रेगुलेशंस, कई सारी कंडीशन बाबा ने रखी कि अभी वन वे जर्नी है हमारी, जा रहे हैं अभी, ऊपर से आत्माएं आ रही है, इसलिए गेट खुला नहीं है। जब गेट खुलेगा परम धाम का तभी जा सकते, उसमें भी है लॉ कि सबसे पहले पहले आगे शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, नंबरवार आत्माएं, ऐसे नहीं कि कोई नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाएंगे भी ऐसे। आगे आगे जो आत्माएं हैं जो परम धाम का पिक्चर देखना, एकदम ऑर्डर में जाएंगे और बैठेंगे भी ऐसे ही जाकर। कोई बाबा बोलते हैं ना, साथी बनकर जाना, सजनी बनकर, नहीं तो फिर कैसे जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे, बाराती बन के जाएंगे, मार खा के जाएंगे। मार खा के झुंड में जाएंगे। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, मच्छरों सदस्य जाएंगे, तो चॉइस हमारी है, बाबा नहीं बनाते नंबर, वो हमारे हाथ में कि मुझे झुंड में जाना है, मच्छरों सदस्य जाना है, बाराती बनकर जाना है, या साथी बनकर जाना है, सजनी बनकर जाना है, साथ जाना है। क्योंकि कोई आगे भी नहीं जाएंगे, पहले बाबा, पीछे, है ना, तो पीछे भी नहीं जाना है, साथी बनकर साथ जाना है, सजनी बनकर जाना है कि नहीं। तो ये पुरुषार्थ है फिर, ठीक है। बाबा आए तो है घर ले जाने, खाली घर जाने ऐसा नहीं, क्या मैं योग्य बनी हूँ, मैं लायक बनी हूँ, है ना। सही तो छोड़ेंगे, सभी छोड़ेंगे, बताए ना, आने का संसार में एक ही रास्ता, माँ के पेट से आएंगे, जाने का सबका अलग अलग रास्ता है। कोई कैसे शरीर छोड़ेंगे, कोई कैसे छोड़ेंगे। तो हमें जो शरीर छोड़ना है, बाबा ने बोला हमारे हाथ में है, इच्छा मात्रम अविद्या। हम अपनी इच्छा अनुसार विधि से शरीर छोड़े, योग्य समय पर, योग्य स्थान पर, ताकि हमारी योग्य विधि भी हो। नहीं तो देखो बहुतों को तो शरीर भी नहीं मिलते हैं, बह जाते हैं, जल जाते हैं, है ना, बिना जलाए जल जाते हैं। अब ये बम्स फूटेंगे, ऐसे थोड़ी मरना है ना, ऐसे नहीं मरना है। बाबा आए हैं लेने, तो हमको जाना है बाबा के साथ, तो तैयारी चाहिए, है ना। तो है तैयारी, आज देख लेना, फिर कल बताना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति बाप पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। माया कैसे धोखा देती है देखा आपने, पता है, आप सबको पता भी है और देखा भी है, बताओ क्या कहेंगे। माया, आँख हाँ, आंखों से देखते हैं ना। सीता ने देखा कि ये सोने का हीरा, राइट। माया कैसे, मतलब हमारी जो कमी है ना, वही रूप माया लेकर आती है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो धोखा दिया ना, इच्छा रखी ना कि ये लावे तो मैं उसका ब्लाउज बनाऊं और पहनूं, राइट, जबकि वो छोड़ के आई पीछे सारा। तो यह ज्ञान में आने के बाद भी माया छोड़ती नहीं है, जो हम छोड़कर आए ना वही वापस इच्छा बनकर आएगा, वही अच्छा लगेगा आपको, है ना, बाबा कहते हैं। इसलिए कोई इच्छा नहीं रखो, इच्छा मात्रम अविद्या, मना इच्छा का ज्ञान भी नहीं हो। दूसरा है, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर से सुधारने हैं। हिम्मत चाहिए तो मदद मिलेगी, हिम्मत ही हार जाएंगे हम तो मदद नहीं मिलेगी बाबा की, है ना। वरदान है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, देखो वरदान में भी आया है ना, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, माया जीत विजयी भव। बाबा ने श्रीमत रूपी लकीर दी है, हमेशा श्रीमत। हाँ, और श्रीमत में तीन बातें आते हैं, नियम, संयम, मर्यादा, तीनों को मिला के श्रीमत।
तो श्रीमत की लकीर है, ये कर सकते नहीं कर सकते, है ना। तो बाप की याद की छत्र छाया है, छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। कहाँ रहना है हमें? बाबा की छत्र छाया के नीचे। हमेशा ये बाबा का हमारे सिर पर हाथ है ना। छत्र छाया और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। नहीं तो जैसे अभी बताया ना, सीता को लकीर के अंदर रहना था, नहीं रही, बाहर आई, पूरी भी नहीं आई, खाली एक पाँव, वो भी आधा ही रखा था, पूरा भी नहीं रखा था। तो भी रावण तो वहां खड़ा ही था उठाने के लिए, है ना। ऐसे स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। बाबा ने जो जो भी खजाने हमें दिया है, वो सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। नहीं तो फिर अपूर्ण, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, है ना। अपूर्ण संपूर्णता के सामने हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है जैसा है ना। बाबा मिला, सब कुछ मिला, ऐसा पाना था सो पा लिया। बाबा ने, दादियों ने सब स्लोगन बनाए, ऐसे हमें भी कोई एक स्लोगन बनाना पड़ेगा ना, तभी पुरुषार्थ कर सकेंगे, नियम प्रमाण भी चल सकेंगे। कल बाबा की मुरली सुनेंगे। अभी तो टाइम अच्छा है, 8:30 हमारा मुरली जैसी पूरी होगी और मधुबन से शुरू होगा, क्योंकि अभी टाइम चेंज हो गया है ना। इसीलिए तो पहले योग करते हैं, फिर थोड़ा दीपावली का है, आशा बेन का, वो सुनते हैं। ओम शांति। चलो आत्माओं अब घर है जाना, चलो आत्माओं अब घर है जाना। देखो बुलाए पिता वो सुहाना, चलो अब घर है जाना। घर की सुधी को तूने भुलाया, याद दिलाने पिता शिव आया। ये दुनिया सराए मुसाफिर खाना, चलो आत्मा अब घर है जाना।
सपनों के तूने महल सजाए, अपने बनाए जो थे पराए। साथी तेरा वही है पुराना, चलो आत्माओं अब घर है जाना। आशा के तूने दीप जगाए, विनाशी सहारे थे अपनाए। बुझती ज्योति को फिर से जगाना, चलो आत्मा